अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। आज हम यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 16 के क्वेश्चंस पर बात करेंगे और आपको इम्पोर्टेंट जो इनके क्वेश्चन है वो बताएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में पार्ट 3 जो है वो यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 16 से लिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। यूनिट 14 से भी 4 क्वेश्चन होंगे और यूनिट 16 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों यूनिट्स को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपका एक पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें से यूनिट 16 से एक लॉन्ग भी आ जाता है। अगर आपका पहले 2 लॉन्ग में से किसी एक लॉन्ग पर अगर आपको गिरफ्त ना हो तो आप यूनिट नंबर 16 से लॉन्ग भी तैयार कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 14 का मैं आपको लगवा रहा हूँ, इस पर निशान लगाएं। पेज नंबर 117 निकालें। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में आवर प्लानिट द अर्थ हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम, ये लाइन है, इस पर निशान लगाएं। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 118 पेज पर आएँ। एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, ये भी MCQs के लिए है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये MCQs के लिए है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद नीचे आ जाएं बॉक्स में, सनलाइट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, ये एक पॉइंट है। अगर आप सनलाइट की जगह हीट कर दें और हीट हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ होगी, सनलाइट में शॉर्ट है और हीट में लॉन्ग है, ये आपका क्वेश्चन है तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद इसी जगह पर तीसरा पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है 32%, ये आप मुकम्मल तैयार करेंगे, शॉर्ट के लिए भी और MCQs के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 120 पर पेज नंबर 120 पर आएँ। इसके ऊपर जो टेबल है, आपने ये टेबल MCQs के लिए तैयार करना है। नीचे ट्रोपोस्फेयर की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 121 पर आएँ। नीचे जो पोल्यूटेंट्स का पैराग्राफ है, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, राइट 2 हार्मफुल फंक्शंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। 2017 में ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, इसको आपने तैयार करना है। फिर इसी पैरे में डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटेनमेंट्स, ये एक टॉपिक है आपने कॉन्टिनेंट्स का, ये आपने तैयार करना है। ये फर्स्ट 3 फैक्टर्स डिटरमाइंस द, यहाँ से स्टार्ट करें इसको परसिस्टेंस तक जी। और इसके बाद दूसरे पैरे पर आप आएँ, द पोल्यूटेंट्स आर दोज सब्सटेंस, यहाँ से समथिंग इम्प्योर, यहाँ पर निशान लगाएं। तीसरे पैरे में द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, ये डेफिनेशन पर आप निशान लगाएंगे जी। नेक्स्ट पेज पर आए आप, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये दोनों डेफिनेशंस आप तैयार करेंगे जी। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में आप एज यू नो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ N2 and O2, ये लाइन आपने लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद नीचे आए आप, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में CO2 एंड CO, इसके आपने पॉइंट्स A और B लाजमी तैयार करने हैं जी। उसके बाद आप आ जाएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, पेज नंबर 123 पर दोनों की डेफिनेशन मौजूद है, लास्ट पर मिल गई है। तो यहाँ से है द एवरेज टेम्परेचर से आप स्टार्ट करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर नीचे से ग्रेटर इज़ अमाउंट ऑफ CO2, यहाँ से शुरू करें तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन एंड तक जाएगी जी। इसके बाद आप आ जाएं 124 पर, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, आपको 2 लाजमी आने चाहिए शॉर्ट के लिए। इसके बाद देखें एक पैराग्राफ है नीचे बॉक्स में, CO इज़ एन एयर पोल्यूटेंट्स, इट इज़ हेल्थ हैजर्ड्स बीइंग, ये आपको याद होना चाहिए, जिस लाइन को आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएं जी पेज नंबर 125 पर, इसमें सल्फ़र कंपाउंड्स है, ये आप शुरू करें जी, नेचुरल अकरिंग्स सल्फ़र कंटेनिंग से फॉरेस्ट फायर्स तक जी। ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ SO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लाजमी तैयार करेंगे।
इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग देखें, बॉक्स है लास्ट के अंदर। ये एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स हैं, एग्जांपल ऑफ एसिड रेन, ये आपने तैयार कर लेना जी पूरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए 126 पर। इधर नीचे बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करना है जी। क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करेंगे आप। उसके बाद आप आ जाएं जी पेज नंबर 127 पर। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, हाउ एसिड रेन प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप तैयार करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपने इसका लाजमी तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन पर आप आए, इसके 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, आपने ये सारे पॉइंट तैयार कर लेने हैं 1 बाई 1। अब देखें ना, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा आपका इफेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग पर, ऑन बिल्डिंग है, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल है, फिर इसके बाद प्लांट्स है, तीनों पे इफेक्ट वो कोई भी पूछ सकता है, शॉर्ट में आपने तैयार कर लेना है जी। उसके बाद 129 पर डेफिनेशन है जी ओजोन लेयर, दूसरे पैराग्राफ में देखें जी, ये आपने तैयार करनी है अर्थ सरफेस तक जी, ठीक है। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 130 पर, ओजोन होल की डेफिनेशन है, लास्ट में आप आए, अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज, यहाँ से, ठीक है जी। इसके जो नीचे पैराग्राफ है साइंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये भी आप सारा तैयार करेंगे। अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, इसके 2 पॉइंट आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 14 था, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप चैप्टर नंबर 16 के आप नोट करें, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप उसको टैली कर लें जी। आपने मिनरल्स की डेफिनेशन करनी है पेज नंबर 155 पर। फिर ओर्स की डेफिनेशन है विद एग्जांपल, गैंग। उसके बाद आप डेफिनेशन तैयार करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ द ओर, फिर ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फर्स्ट टू लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, पहला पैराग्राफ। ये याद रखें, आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, और इसके बाद इसी पैराग्राफ में नीचे जाएं, मैटे की डेफिनेशन है, इस पे निशान लगाएं आप। कॉपरस सल्फाइड से शुरू करेंगे आप, ऑन दी अदर हैंड शुरू से, तो नीचे कार्ड मैटे तक जाएंगे, और आप इसकी एक इक्वेशन भी लाजमी राइट करेंगे जी। इसके बाद आप आ जाएं बेस्मराइजेशन पर, इसकी डेफिनेशन आप तैयार करेंगे और एक इक्वेशन भी राइट करेंगे लाजमी। इसी में एक स्लैग की डेफिनेशन है बेस्मराइजेशन में, लास्ट 2 लाइंस पर देखें, ये आपने तैयार कर लेनी है जी। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 160 पर, ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। रिफाइनिंग्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस ऑफ द मेटल, इसके अंदर लास्ट पर आए, एनोड मड की डेफिनेशन है, ये तैयार करेंगे आप। इसके नीचे एनोड मड का पूरा पैराग्राफ है, लास्ट इन द प्रोसेस इम्प्योर कॉपर फ्रॉम, यहाँ से ये पूरा पैरा आप तैयार करेंगे। 161 पर आप क्वेश्चन है बॉक्स में, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू यू मीन बाय एनोड मड, ये आपने लाजमी तैयार करना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2015 में जी। उसके बाद साल्वे प्रोसेस आ गया, साल्वे प्रोसेस की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे जी। इसके बाद आपने तैयार करना है, आगे आ जाए जी पेज नंबर 162 पर, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। आप 163 पर आए, इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ साल्वे प्रोसेस है, इसके अंदर आपने 2 एडवांटेजेस लाजमी तैयार करने हैं जी शॉर्ट के लिए। फिर नीचे आ जाए, एक बॉक्स दिया हुआ है, आपने ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोड्यूस ऑफ कॉमन केमिकल्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपने ये तैयार करना है सारा बॉक्स जी। 164 पर आपने तैयार करना है यूरिया इज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ये सारा आपने तैयार करना है। 46.6% नाइट्रोजन, ये पूरी लाइन जी। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं। यूरिया फॉर्मेशन का टॉपिक आपने तैयार करना है जी, इसी पेज पर है। इसी पेज पर आपका 3rd पॉइंट है ग्रेनुलेशंस ऑफ यूरिया, ये भी आपने लाजमी तैयार करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटस ऑफ यूरिया, इसके 2 पॉइंट आप लाजमी तैयार करेंगे जी।
पॉइंट नंबर 2 में आपने लाजमी तैयार कर लेना, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जी। फिर नीचे 4 पॉइंट है, इसका 4 पॉइंट के नीचे दिया हुआ है आपका टॉपिक, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है। फ्यूजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ये सारा लास्ट तक जी 59% से मार्केट शेयर में। इसके बाद 7 पे नीचे जाएं, बॉक्स पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लाजमी तैयार करेंगे जी। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 166 पर पेट्रोलियम, फर्स्ट 2 लाइंस आप तैयार करेंगे। इसके बाद 167 पर क्रूड ऑयल की डेफिनेशन है, ऊपर तैयार करें। आप नीचे आ जाएं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, इसको तैयार करें। फिर आ जाएं आप पेज नंबर 168 पर 169 पर जाएं जी। आप ये टेबल दिया हुआ है, यूजेस दिए हुए हैं, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तैयार करें, कोशिश करेंगे पूरा टेबल आपका तैयार हो जाए। नीचे रेजिड्यूल ऑयल की डेफिनेशन है, ये आपने सारी तैयार करनी है। ये आपका यूनिट नंबर 16 था, इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं 175 पेज पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने हर सूरत में इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के तैयार करना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ये मोस्टली एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम अज़ कम 19 दफ़ा एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, तो ये आप लाजमी तैयार करें जी। अल्लाह हाफिज़।